सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में अगेन थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। यूजुअली हम स्ट्रैटेजीज़ पर बात नहीं करते, पर आज कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ अलग एंगल से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एक्चुअली समझेंगे कि जो पूरी दुनिया इस स्ट्रैटेजी के पीछे है वो एक्चुअली बनाई कैसे जाए, या फिर लेट्स से एक्चुअली स्ट्रैटेजी होता क्या है। क्योंकि आपने मोस्ट प्रॉब्ली सोशल मीडिया, फिर इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आई डोंट नो फेसबुक, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप चला रहे हो, आजकल तो थ्रेड्स भी आ गया शायद, तो देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा 100% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, स्विंग स्ट्रैटेजी, राइट। तो ये काफ़ी एक कॉमन शब्द है, कॉमन वर्ड है। तो इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे का पूरा एक साइंस समझने की कोशिश करते हैं आज के सेशन में। और फिर इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तो फिर वो आप सेंड कीजिएगा, सो दैट आई थिंक वी मेक श्योर कि जो भी अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया है वो फ्रूटफुल रहा हो। चलो, सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो इसी के पीछे आता है कि पूरी दुनिया ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के पीछे है, होती क्या है, करती क्या है। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि कुछ ऐसा सिस्टम जो आपको मार्केट में ये बताए कि मार्केट में कब बाई करना है, कब सेल करना है। एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपको स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट भी बताएगी और टारगेट की प्लेसमेंट भी बताएगी। सो सिर्फ इतना सा है मोटा मोटा, इसके पीछे कोई एनालिसिस नहीं होगा। मोस्ट प्रॉब्ली जितनी स्ट्रैटेजीज आप देखोगे 99% एनालिसिस लेस होती हैं। एनालिसिस लेस से मेरा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो दो पॉपुलर स्ट्रैटेजी का अपन एक नाम ले लेते हैं। कोई सी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो मैं उस एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, बॉलिंजर बैंड को अपन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ये कुछ नया बॉलिंजर बैंड आया क्या, देखें कैसे काम करता है। लगा ही नहीं वो तो चलो, तो छोड़ दो उसको, नहीं लग रहा है तो डिलीट कर देते हैं, किसी काम का नहीं। एनीवेज, एक तो ये ले लेते हैं, फिर एक काम करते हैं, एक मूविंग एवरेज ले लेते हैं। क्या होता है वो, ईएमए बहुत चलता है। एक्सपोनेंशियल, नाम में थोड़ा सा ऐसा एक्सपोनेंशियल लगा दो तो लोग समझते हैं कि पता नहीं अपनी जो ग्रोथ है वो भी एक्सपोनेंशियल होगी। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, जो ऐसे ग्रोथ होता हो ऐसा, और लीनियर ग्रोथ क्या, जो ऐसे ग्रोथ होता हो, तो इसको बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल कुछ ऐसा ग्रोथ होता है। एनीवेज, सो ये भी लगा दी, हो गया शायद, लगा कि नहीं, या लग गया। अब एक काम करते हैं, आपको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, इसका एक काम करते हैं, इसका सेटिंग थोड़ा चेंज करते हैं एंड एक काम करते हैं, इसको 5 कर देते हैं जस्ट बिकॉज इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पे, या फिर लेट्स से 10 ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 कर देते हैं, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन लेट्स मेक इट 6। स्टाइल ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा या ब्लैक कर देते हैं। तो ये काला कलर का जो है वो मूविंग एवरेज है, और इसको थोड़ा सा डार्क करें क्या, होगा कहाँ से, या हो गया। चलो, सो अब स्ट्रैटेजी मतलब क्या, मैं समझा रहा था कि कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो एक काम करते हैं, पहले बॉलिंजर बैंड को हाइड करते हैं। अगर मान लो कोई एक इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, अब ये तो बहुत ही अतरंगी सिग्नल दे रहा है यार, थोड़ा ज़्यादा छोटा ले लिया मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ बता रहा हूँ, बाकी आप कुछ भी यहाँ पे प्ले करें, इतना कोई इशू आएगा नहीं। एक काम करते हैं, इसको करते हैं 10 कर देते, चलो यार, क्योंकि यहाँ फिर भी कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। चलो, तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज का समझ लो। मैं छोटा छोटा रूल बता रहा हूँ बट मोटा मोटा यही होता है। देखो क्या होता है, सो यहाँ पर क्या होगा कि सपोज करें ये मूविंग एवरेज की मैंने कुछ लर्निंग करी है, स्ट्रैटेजी सीखी है। इस पर मैंने देखा कि इसके ऊपर जब भी मार्केट आ जाएगा तो मार्केट बाई साइड चला जाएगा या बुलिश हो जाएगा। इसके नीचे जब भी मार्केट आ जाएगा तो इसके नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा और लाइक सेल हमने करना है। और उसको प्रिसाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर आने पे नहीं, जब इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, तो समझ रहे हो मैं रूल ऐड करता जा रहा हूँ। कैंडल क्लोज करेगा तो मैं इस पर बाई करूँगा, अगर बाई अदरवाइज कैंडल क्लोज नहीं करेगा तो मैं बाई या सेल नहीं करूँगा। एक ये भी हो सकता है, मैं कुछ भी आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बस एक रेफरेंस बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ समझ में आएगा आपको। अब इसको मैं एनालिसिस लेस क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो गया, तो देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, अरे देखो कितना अच्छा मूवमेंट, फलाना ढिंका ये वो। लेकिन इसमें बताओ एनालिसिस है क्या, सिर्फ इतना सा ही तो बोला है कि इसके ऊपर क्लोज कर दिया, पर क्यों क्लोज कर रहा है। अगर आप इंडिकेटर हटा दो तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट दी है, क्यों दी है, इसका अगर दी है तो क्या आपको पता है कि वो देने वाला है, या फिर कोई लॉजिक है आपके पीछे। सिर्फ इतना बोल रहे हो आप तो आपके इस लाइन के ऊपर आ गया तो वो तुम बाई कर लूँगा, तो फिर तो वो तो यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। स्ट्रैटेजी में तो तुम यहाँ दिखा रहे हो ना,
यहाँ बाई करना है, यहाँ सेल करना है। अरे इस सेल का क्या, इस सेल का क्या, इस सेल का क्या, इस बाई का क्या, इस बाई का क्या, एग्जाम्पल समझो, है ना। तो अपन उसको क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो कचरापंती चल रही पूरी, राइट। फिर अपन कहेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जहाँ चल रहा है वहाँ देखो। और फिर वो कहेंगे अरे यहाँ पे अगर 10 रुपये कमा लिया और यहाँ पे 2-3 रुपये गवा भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। वैसे 2-3 रुपये गवाए नहीं, एग्जीक्यूशन देखो तो यहाँ पे आप 10 रुपये कमा तो लोगे, पर यहाँ पे 20 रुपये जाएगा, ऐसा होता है। बट एनालिसिस लेस क्यों, हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं स्ट्रेटजी में स्पेशली, कि वहाँ पे बाय सिग्नल क्यों आ रहा है या फिर सेल सिग्नल क्यों आ रहा है। बस क्योंकि वो इंडिकेटर या वो स्ट्रेटजी लगा दी गई है, कुछ रूल्स लगा दिए गए, तो उसके बेसिस पे हम कर पा रहे हैं। तो हम इस सेलिंग में, इस सेलिंग में, इस सेलिंग में कोई भी फर्क क्रिएट नहीं कर पाएंगे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये छोटा सेल है वापस पलट जाएगा, ये और भी छोटा सेल है ये नहीं करना है, ये बड़ा सेल है ये लेना, तो ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा है तो मतलब कि फिर वही बात है, आपके पास एनालिसिस नहीं है कि मार्केट ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, राइट। तो एनालिसिस लेस हो गया। तो इस वजह से मैं इसको मोस्ट जो स्ट्रैटेजीज होती है वो एनालिसिस लेस होती है। यहाँ पर क्या होता है, रूल्स सिर्फ होते हैं कि ये क्रॉस, अब इसमें 2 इंडिकेटर लगा दो, 2 मूविंग एवरेज लगा दो, एक और लगा दो, तो वो जब क्रॉस ओवर करेगा तब हमने बाई करना है, सेल करना है। दिक्कत फिर भी सेम है, ये वाला क्रॉस ओवर चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। तो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो एक इशू ये आ जाता है। तो इसका क्या मतलब है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी अगर हमने बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास है ना थोड़ा सा एक विजन होना चाहिए या फिर एंटिसिपेशन होनी चाहिए मार्केट की, जिसमें अगर अपन वेव एनालिसिस की बात करें तो वो पूरा एनालिसिस ही है। जैसे फॉर एग्जांपल एसी मार्केट को अपन यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर कौन सा दिन था मेरे को ज़रा देखने दो, तारीख 21-20 नवंबर, 15 नवंबर के आसपास का कुछ स्नैपशॉट होना चाहिए। सो निफ्टी में होगा क्या 15 नवंबर का, आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, राइट, शायद ये होना चाहिए, हाँ इधर खुला है या। सो चलो यहाँ पर देखो ज़रा। सो ये क्या है, ये एनालिसिस, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एनालिसिस है कि जो स्ट्रक्चर या पैटर्न हम देख रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर इस वेव में 5 वेव बन सकती हैं। सो अभी कहाँ पर है, अभी तो थर्ड में 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद यहाँ से हम लोग बाउंस कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, अगर यहाँ से हम बाउंस निकले तो पहला रेजिस्टेंस में भी 23,767 के आसपास आए, बट हम 24,000 तक ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस हो गया। अब सपोज करो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड लोअर साइड पर आ जाए, यहाँ पर मूविंग एवरेज लोअर साइड पर आ जाए और बाई सिग्नल दे, तो समझ रहे हो स्ट्रैटेजी और एनालिसिस में फ़र्क क्या है। तो ये जो चीज़ें आप देखते हो ना, ये एनालिसिस होता है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे मेरा लाइक सपोज करें यहाँ पे कौन सा दिन है, मेरे हिसाब से 20 नवंबर है, तो मुझे मालूम है कि 20 नवंबर के बाद अगर मान लो मैं 1 आवर पे बाई कर रहा हूँ या 15 मिनट पे जो भी है, 20 नवंबर या इसके बाद मान लीजिए यहीं कोई दिन था वो इसके आसपास जैसे आओगे, राइट। बाकी 1 2 3 4 5, तो जैसे ही 5वीं वेव के बाद अगर मुझे कोई बाई सेटअप मिलेगा तो वो जो बाई सेटअप है वो 24,000 तक जा सकता है। समझ में आया डिफरेंशिएट, देखा आपने कैसे डिफरेंट किया एनालिसिस के बाद स्ट्रैटेजी को। अब स्ट्रैटेजी में देखो फर्क नहीं पड़ता, आप मूविंग एवरेज ट्रेड करो, ये ट्रेड करो, वो अरे कुछ भी करो, आपको ये तो पता है ना कि क्या करना है। ज़्यादातर स्ट्रैटेजी में एनालिसिस ही नहीं है। तो अगर सपोज करो एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इफ मैं क्या बोलते हैं इतना अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, 1 2 3 4 5 नहीं कर पाया, मैंने 1 2 3 4 5 कर लिया था और यहाँ पे इसी से बाई कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एसएल चले जाएगा तुम्हारा, अगर तुमने यहाँ छोटा सा रखा होगा, इसको मोटिव समझा होगा, राइट। और अगर सही से आइडेंटिफाई किया होगा तो यहाँ से बाई कर लोगे। अगर वेव साइकिल को भी क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई करना जानते हो तो फिर यहाँ कहीं बाई नहीं करोगे, आपका बाई यहाँ लगेगा, राइट। वो एनालिसिस के बेसिस पे, और यहाँ पे जब एग्जीक्यूशन हम करेंगे तो हमें वैसे ही दिख रहा है, अच्छा ये वाला जो बाई होगा वो अपना 24 तक जा सकता है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग मूविंग एवरेज के नीचे ऐसा रख सकते हैं, और फिर इसे हमें यहाँ एग्जिट करना है, वहाँ वो आप जानो, मतलब एनालिसिस के हिसाब से। बाकी अगर स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखोगे तो एंट्री यहाँ है और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको एग्जिट यहाँ मिल गया है, और वो 24 तक जाएगा नहीं जाएगा वो उसका हमें लाइक मूविंग एवरेज को इतना कुछ खास आइडिया होता नहीं है। बाकी फिर आपने जैसे यहाँ पे बाई किया है वैसे ही आपको यहाँ सेल करना पड़ेगा। बस आपको सेल नीचे के लिए करना है कि ये पलट जाएगा, ये आपको एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, स्ट्रैटेजीज पे बात हो रही। सो स्ट्रैटेजीज में क्या एनालिसिस लेस होती हैं
पर स्ट्रैटेजीज में क्या होता है, एंट्री के रूल बड़े डिफाइन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे से प्रिसाइसली यहाँ पर एंट्री के रूल होते हैं, एग्जिट के रूल भी होते हैं, और कुछ स्ट्रैटेजी जैसे मूविंग एवरेज हो गया ना, तो मेंटेनेंस भी होता है। मेंटेनेंस मतलब कैसा, जैसे सपोज करें हमने यहाँ पे बाई लगाया, बाई लगाने के बाद हम मार्केट यहाँ चल रहा है या फिर यहाँ चल रहा है, तो क्या हम यही स्टॉप लॉस लेके बैठे रहेंगे कि यहाँ करेंगे? तो अगर स्ट्रैटेजी हम देखें तो उसके हिसाब से जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जिसमें हमने देखा कि एग्जिट यहाँ आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो हमारा एग्जिट यहाँ हो गया होगा या फिर आपने यहाँ रखा होगा तो आपका एग्जिट यहाँ कहीं हो जाएगा, राइट। तो वो डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे एंट्री भी मिल गई, स्टॉप लॉस भी मिल गया और पोटेंशियल टारगेट भी मिल गया कि जब तक अपन इसमें ट्रेल करेंगे, नहीं तो फिर आप जो भी इसमें टारगेट लेना चाहें वो ले सकते हैं या फिर इसको मैनेज करेंगे। मतलब कि एक प्रॉपर जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है उसमें आपका एंट्री प्रिसाइज होता है, एग्जिट प्रिसाइज होता है कि मान लो ये इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया तो ये इसके नीचे आ गया, जब नीचे आ गया तो एग्जिट के रूल हो गया, जब एग्जिट हो गया तो एग्जिट ही हो गया, राइट। उसमें फिर मेंटेनेंस भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये तो स्ट्रैटेजी के फ़ायदे होते हैं। अब सिर्फ स्ट्रैटेजी में होना क्या चाहिए, मतलब कि अब इस वीडियो में अपन कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी तो नहीं सीख रहे हैं, अपन इस वीडियो में एक यूनिवर्सल कंसेप्ट सीख रहे हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कि एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी होती क्या है। फिर चाहे हम बॉलिंजर बैंड ट्राई, अब कुछ भी ट्रेड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉलिंजर बैंड ट्रेड करो, मूविंग एवरेज ट्रेड करो, वो ट्रेड करो जिसमें पैसा बनता है, बट उस स्ट्रैटेजी में रूल्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिसाइसली वहाँ पर रूल्स होते हैं, एंट्री के रूल होते हैं, एग्जिट के रूल होते हैं और मेंटेनेंस भी मिलता है, मतलब कि किस तरह से हम ट्रेड को मैनेज करेंगे। पर एक स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाता क्या क्या है, बनाता यही है। तो उस पॉइंट्स पे अपन डिस्कस करते हैं। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, ट्रेडिंग जो लाइक स्टाइल है, उसमें रिपीटेबल होना चाहिए। रिपीटेबल मतलब क्या, ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हमने आज एग्जीक्यूट किया तो विद इन अ मंथ, अगर मान लीजिए स्विंग्स हम कर रहे हैं तो विद इन अ मंथ लेट्स से 4 to 5 सिग्नल्स हमें मिलना चाहिए। इंट्राडे अगर कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, 20 सेशंस होते हैं, राइट, तो 20 सेशन में मोस्ट प्रॉब्ली लेट्स से 5 से 12 इतना जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिग्नल्स हमें मिलना चाहिए, एग्जीक्यूशन हमें मिलना चाहिए। तो रिपीटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ और 2-3 महीने में एक ट्रेड मिल रही है, तो अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी हो गई तो वो काम नहीं करेगी। तो काम कराने के लिए उसको क्या करना होगा, रिपीटेबल होना पड़ेगा। पहली जो चीज़ होगी वो होगी कि स्ट्रैटेजी जो है वो रिपीटेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रैटेजी का एक रूल होता है जो उसे सक्सेसफुल बनाएगा कि वो स्ट्रैटेजी है ना एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। एग्जीक्यूटेबल कैसा, जैसे अभी इसी मूविंग एवरेज का अपन एग्जांपल लेते हैं, चलो उसी पे इजी पड़ेगा तो उसी पे रखते हैं। एग्जीक्यूटेबल कैसा कि सपोज कर, चलो यहीं पे देखो, मान लो मैंने स्ट्रैटेजी चूज़ कर ली गिफ्ट निफ्टी पे, तो क्या मैं गिफ्ट निफ्टी को ट्रेड कर सकता हूँ? एज ए इंडियन तो नहीं कर सकते आप, राइट। बाकी कोई तिगड़म फंसा लो, यहाँ कंपनी पनामा में खोल ली, कहीं आइलैंड में खोल ली, किसी आइलैंड कंट्री में, वहाँ से अगर कुछ ट्रेड पिकड़ कर रहे हो तो वो अलग बात है। बाकी इस चैनल की ऑडियंस इतनी वो नहीं है कि क्या बोलते, कहीं पनामा में अकाउंट खोल के ट्रेड कर रही हैं। वी आर सिंपल इंडियंस, राइट। तो एज ए इंडियन आप गिफ्ट निफ्टी को आज की तारीख में ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपने सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी ढूंढ भी ली, तो करोगे क्या? एग्जीक्यूटेबल है क्या? नहीं है, राइट। इसके अलावा इंडियंस में फॉरेक्स का भी बहुत काफ़ी क्रेज़ है। फॉरेक्स हो गया या फिर लेट्स से बिटकॉइन वगैरह भी करते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक एग्जांपल, थोड़ा सा सिंपल गूगल सर्च करो, इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल इन इंडिया, राइट। वैसे तो बहुत इलीगल चीज़ें होती हैं इंडिया में, राइट, कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत बड़े बड़े नाम भी होते हैं उसमें, लेकिन ये इतना सा गूगल सर्च तुम्हें बता देगा कि इस कंट्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ है कि नहीं, राइट। अब वो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो उस पर बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फॉरेक्स लाइक वो जो ट्रेडिंग है एग्जीक्यूटेबल है मोस्ट इंडियंस के लिए, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करो। वो उस स्ट्रैटेजी का क्या काम अगर आप उसे एग्जीक्यूट ही ना कर पाओ, समझ रहे हो। जैसे मान लो मुझे एक सोने की खदान मिली, राइट, और वो खदान है ब्राज़ील के किसी सिटी में, लेकिन ना मेरे पास वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, और ना इतना एक्सपेंस है कि उस खदान का मैं कुछ कर सकूं, मतलब वहाँ तक जा सकूं, समझ रहे हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो किस काम का ये, राइट, मैं तो यही हूँ। तो वैसा ही, तो ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो भी हम ट्रेड करते हैं, जो भी हम एनालाइज करते हैं,
उस पर वो काम करे। या फिर एक और एग्जांपल समझो कि मैंने मान लो स्ट्रैटेजी, जैसे इसको मान लो अपन 100 कर देते हैं। अब मान लो मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में एक बात बताओ, अगर सपोज करें, मान लीजिए बाई कहाँ लगेगा, बाई मेरे सेल कहाँ लगेगा, सेल शायद यहाँ लगेगा, राइट, इंट्राडे कर रहा है, सेल यहाँ लगेगा। अब इसके हिसाब से स्टॉप लॉस मान लीजिए इस कैंडल के ऊपर आना चाहिए यहाँ पर, तो इंट्राडे में ये स्टॉप लॉस कितना हो गया देखते हैं। चलो, मोस्ट प्रॉब्ली 300 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस आ रहा है इंट्राडे में। तो मुझे बताओ ये जो स्ट्रैटेजी होगी, मान लो ये चल भी जाए, मैं इसको बैक टेस्ट भी कर लूँ और देखने में मुझे लगे कि ये इंट्राडे में 4000 पॉइंट का प्रॉफिट दे रही है, पर तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? इस दिन तो तुम 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बैठे हो और उसी दिन तुम्हारा ये टारगेट आना नहीं है, तो कैसे इंट्राडे बनेगी ये, राइट? तो हम देख सकते हैं ये जो स्ट्रैटेजीज हैं ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो उनको क्या होना पड़ेगा? पहला पॉइंट है कि स्ट्रैटेजी रिपीटेबल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है कि वो एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, कि हम उसमें प्रॉपर एंट्री ले सकें। या फिर ऐसा ना हो कि भाई स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है लेकिन जब मैं एंट्री लेने जाता हूँ तो प्रीमियम या तो भाग जाता है या फिर लेट से हमें मिलता ही नहीं है, या फिर 9-15 पे मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, हमारी स्ट्रैटेजी 9-15 को ही काम करती है पर हमें एंट्री नहीं मिल पाती। तो समझ रहे हो, एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो वो एक ध्यान रखना हमने। अगला क्या पॉइंट आएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इस पर गौर करो। तीसरा जो पॉइंट है ना, आपका जो स्ट्रैटेजी है ना वो है ना स्केलेबल होना चाहिए। और यहाँ पे है ना मुझे लगता है कि 90% ट्रेडर्स है ना यहीं पे मात खा रहे हैं, या फिर यहीं पे उन्हें समझ में ये, वो तो एक्चुअली यहाँ तक पहुँचे नहीं है, लेकिन अगर पहुँच भी गए गलती से तो वो एक्चुअली कोई अगर स्ट्रैटेजी ऐसी है, मान लो जैसे यही स्ट्रैटेजी है, अगर मान लो मैं, क्या ये वो स्ट्रैटेजी है जिसपे आज की तारीख में मान लो मैं 1000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, तो क्या ये 1000 रुपये का रिस्क आगे जाके मैं 10,000 का कर सकता हूँ, 1 लाख का कर सकता हूँ, 1 करोड़ का कर सकता हूँ? अगर कर सकते हो तो आपके पास है होली ग्रिल, राइट? जैसे सपोज कर बहुत सारे स्टॉक्स हैं भाई, लिक्विडिटी है या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सबको मालूम है पैसा तो बहुत बन जाता है आउट ऑफ द मनी एक्सट्रीम वाले लेके, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ है? स्टॉक्स के जो ऑप्शन है आपने वो बना लिया, लेकिन स्केलेबल कर सकते हो क्या? आप ऑर्डर लगाने बैठोगे फिल ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कि वो जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हो स्केलेबल नहीं है, और ऐसी स्ट्रैटेजी का कोई काम नहीं है। मतलब कि मैं आज की तारीख में भी दिन का 5000 कमा रहा हूँ, आज से 10 साल बाद भी 5000 ही कमाऊंगा, तो किस काम की स्ट्रैटेजी है? कंपाउंडिंग होनी चाहिए आपका यहाँ। लर्निंग ये 1 से 3 साल का लर्निंग फेज रहता है, फिर आपकी थोड़ी लीनियर ग्रोथ होती है, और फिर उसके बाद अगर आपने अच्छा एनालिसिस और अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास चल रही है ना, तो फिर ये ग्रोथ आती है। और यही वो फेज़ है जो जिसके पीछे हम सब हैं, राइट? अब हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कहीं पे भी हो सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी जो होगी स्केलेबल होनी चाहिए। कि स्केलेबल मतलब जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो एक शेयर पर भी वैसे ही काम करेगी जैसे 1 लाख शेयर पर काम करती है। ओके, सो वो स्ट्रैटेजी स्केलेबल होगी तो ही हम लॉन्ग रन में मार्केट में रह सकते हैं। कंपाउंडिंग तभी लगेगी, और मार्केट में पैसा बनाने, वेल्थ क्रिएट करने का एक ही मात्र जरिया है कंपाउंडिंग। तो अगर हम 100 रुपये पे आज ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हमेशा 100 पे करना, हमें बड़ा भी सोचना है, दिन का 3000 ज़्यादा, इससे आगे निकलो ज़रा, ठीक है? तो स्केलेबल होना चाहिए। और लास्ट जो रूल है वो ये है कि रैंडम सिग्नल की बजाय प्रिसाइज सिग्नल्स होने चाहिए। रैंडम मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया था 5 मिनट पर, कि स्ट्रैटेजी में कुछ इतने ऐसे बेनिफिट होने चाहिए कि हम है ना डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये सिग्नल अलग है और ये वाला बाई सिग्नल अलग है, ये वाला सेल सिग्नल अलग है, ये वाला सेल सिग्नल अलग है। अगर ये स्ट्रैटेजी हमारा कर पा रही है तो वो स्ट्रैटेजी आपकी, जो भी स्ट्रैटेजी है, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास कितना ही अच्छा एनालिसिस हो, कितनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो, लेकिन आपने जो आपका मनी मैनेजमेंट है और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसमें अगर आपने थोड़ी सी भी आनाकानी करी तो ये आपका 100% भी होगा ना, तो वो 100 तो खैर नहीं होगा, पर 99.999999 कितना ही 9 लगा लो, पर वो जो 0.1% जो है वो आपका अकाउंट ब्लो अप करने के लिए काफ़ी है। तो वो आज बस ये है कि वो कब होगा, वो मे भी 15 दिन में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, 1 साल में हो जाए, 3 साल में हो जाए, पर वो जब भी होगा ये प्रीवियस जितने भी गेन हैं आपके, चाहे कब के हों, ये 15 दिन के, 3 महीने, वो सब चले जाएंगे
और यहाँ पर सिर्फ रहेगा तो वो बैक टू स्क्वायर वन। तो इफ़ एंड देन टाइप के रूल होने चाहिए, बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, पर जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट उतना ही तगड़ा होना चाहिए। अब यही नहीं मालूम है कि मनी में कितने लोगों को यहाँ पे बताऊँ मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फ़र्क पता है, सेम लगता है लोगों को, अरे सेम ही तो है राइट। इसका प्रिसाइजली अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करो ना, देखो तुम्हारे पास जो कैपिटल है, मान लो मेरे पास लेट्स से 100% में समझते हैं 100% कैपिटल है, तो क्या इसी ट्रेड में 100% कैपिटल लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। और लगा रहे हो तो बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो भाई, चला गया तो लॉस भी हो जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे ट्रेड बनी, मे भी थोड़ी जब मार्केट यहाँ पे तो एक जगह और ट्रेड बन गई, तो फिर आप ले पाओगे क्या? सब तो यहाँ लगा के बैठो राइट, तो चले तो चांद तक ही रात तक राइट, ऐसा कुछ है। तो 100% जो मनी है उसमें कितना परसेंट आपका इंट्राडे होगा, कितना परसेंट स्विंग होगा, कितना परसेंट क्या होगा, कितना परसेंट ओपन पोजीशन होंगी, कितना परसेंट क्लोज होंगे, लाइक कैश में होल्ड करके रखोगे आप राइट। तो जो आपका मनी है उसको किस तरह से मैनेज करोगे, कहाँ पे कितना इंडस्ट्री में कितना पैसा जाएगा, वो आपका मनी मैनेजमेंट होगा। ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पूरा इंटरनेट छान के देख लो, अगर इस तरह की नॉलेज अगर मिल रही हो तो सेम है, सेम बोल के बस निकल जा रहे हैं मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आपका जो कैपिटल है उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो मनी मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा वीडियो देख रहा था कि रील देख रहा था, वो क्वांटिटी साइज मतलब पोजीशन साइज होता ना, उसको ऊपर नीचे करने को रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट डाल रहा था। नहीं चलो, अब भाई रही बात रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? पैसा आपने ट्रेड पे लगा दिया, अब वो पैसा क्या है? रिस्क पर है। अब जब वो पैसा रिस्क पर है तो उसको मैनेज करना, मतलब कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली, रिस्क पे लग गए, कितने लगे वो आपकी कैपेबिलिटी पे। सीख रहे होंगे तो 100 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये लगे होंगे। अगर एक्चुअल ट्रेड कर रहे होगे तो मैं भी 10,000, 50,000, 1,00,000 रुपये का रिस्क होगा, 1 करोड़ का आपकी कैपेबिलिटी पर राइट। पर अब ये पैसा रिस्क पर है, अब इसको मैनेज करना मतलब ट्रेड मैनेज करना, उस ये जो रिस्क पर जो पैसा है उसको मैनेज करना, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट में आएगा कि किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो आई होप कि मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा एक डिफरेंशिएट मैंने यहाँ पे बताया होगा, तो ये अब आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। नहीं तो लगे हाँ मैं मनी मैनेज करता तो हूँ, पता ही नहीं मनी मैनेजमेंट क्या कर रहा है राइट। हाँ मैंने इतनी ट्रेड ओपन रखी है, वहाँ सेम गुड मनी मैनेजमेंट ऐसा कर रहा है। एनीवेज सो दैट्स द मनी। तो मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट होता सबसे आखिरी में है, लेकिन ये मेरे हिसाब से क्या बोले हम कि जैसे कार का इंजन जो होता है ना, एनालिसिस हो गया, स्ट्रैटेजी, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन क्या बोलते हैं जो टायरों में हवा है ना, वो भी उतनी ही ज़रूरी है। वैसे तो कहीं पेट्रोल पंप पे फ्री मिल जाता है राइट, पर बिना टायर मतलब बिना हवा के टायर में अगर करके चलाओगे उसको तो कैसे चलाओगे आप? कितना ही अच्छा इंजन हो, 4000 सीसी का, 8000 सीसी का, सर इतना बड़ा तो होता नहीं, बहुत पावरफुल इंजन है, बहुत पावरफुल फीचर्स ले रखे हैं कार में, ये कर रखा, टायर में हवा ही नहीं भाई, जाओ चला लो। तो सेम वही कैपिटल मस्त ले रखी, 1 करोड़ की कैपिटल, 10 करोड़ की कैपिटल, स्ट्रैटेजी भाई क्या बोले, ट्रेडिंग सेटअप, यहाँ 4 स्क्रीन, यहाँ 4 स्क्रीन, वहाँ लैपटॉप टैबलेट, ये सब वो मनी मैनेजमेंट का झंडा पड़ा हुआ है, और रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, पूछने जाओ तो दोनों सेम ही लगते हैं। तो इन दी एंड इवेंचुअली क्या होगा, वो जो पैसा आपके पास है ना, सिर्फ है ना आपके नाम के लिए है अभी आपके पास। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं, एक्चुअली ये पैसा उनको बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, और ये पैसा फिर जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा। तो फोकस करो, ये हवा लाइक उन टायरों में हवा की तरह है, कितना ही अच्छा एनालिसिस होगा, स्ट्रैटेजी होगी, किसी काम का नहीं अगर यहाँ पे फुलफिल ना हो तो ये एक अगर इतना हमने कर लिया और इतनी चीज़ हमने ढूंढ ली, तो एक पावरफुल स्ट्रैटेजी हमारे पास आ जाएगी जो हमें ग्रो करने में हेल्प करेगी। अब इसमें हम चाहें तो मूविंग एवरेज ले लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लें, बॉलिंजर, कुछ भी ट्रेड करो, लेकिन ये आपकी स्ट्रैटेजी में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और अगर वेव एनालिसिस की बात करो तो ये तो एनालिसिस ही है। यहाँ तो पहले क्या होता है, व्यू बनता है आपका कि पहले मार्केट कर क्या सकता है, तो करने के बाद फिर हमारा चॉइस होता है। जैसे कि यही एक व्यू ले लो राइट, तो ये तो व्यू बन गया आपका, ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये व्यू है आपका। अब जब व्यू बन गया तो अब मेरे ऊपर है भाई, मेरे को एक करेक्शन में ट्रेड करना है छोटा छोटा, ये 5वीं वेव में ट्रेड करना है कि नया साइकिल स्टार्ट, मेरे ऊपर है। आई मीन गलत सही कुछ भी नहीं है,
जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मैं प्लान करूँगा। फिर मुझे समझ में आ गया कि यार यहाँ पे मैं बाय बाय लूँगा, ठीक है, यहाँ मैं सेल सेल लूँगा, ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करूँगा, ठीक है, जो करना है करें। ये एनालिसिस हो गया। आपको वेव एनालिसिस में मार्केट की स्ट्रक्चर मूवमेंट पता चलेगी। उन मूवमेंट्स पे फिर वेव एनालिसिस के बेसिस पे दी स्ट्रेटजी अगर आपकी है तो फिर सोने पे सुहागा हो गया, वो तो फिर अलग ही बात है। ये तो मैंने एक बेसिक जो कंसेप्ट है ताकि सबको थोड़ी वेव एनालिसिस आता है, राइट। तो वैसा कुछ है, तो ऐसा कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो सभी अप्लाई कर सकें, सभी ट्रेड कर सकें, सभी प्लान कर सकें। सो अगर ये कंट्रीब्यूशन होगा आपकी स्ट्रेटजीज में, आपके एनालिसिस में, तो लंबा खेलोगे मार्केट में। नहीं तो आपका टिकट जो है मार्केट से बाहर जाने का 30 दिन से 90 दिन का है, ये लिख के ले लीजिए। एनीवेज चलिए, सो आई होप कि ये सेशन अच्छा इंट्राडे बताना भूल गया आपको। हाँ, तो आज का जो मार्केट है आई थिंक स्नैपशॉट में शायद ले नहीं पाया। ये अपना जो प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पर मैं क्या होता है निफ्टी रोज़ अपडेट करता हूँ। यहाँ पर लिंक है नीचे, रिकॉर्डिंग भी है। इस ग्रुप में जो निफ्टी की आज की डिस्कशन थी वो बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस था, ये की लेवल था, ये आई थिंक वीकली आउटलुक से नंबर आ रहा है। निफ्टी से हमारी एंटिसिपेशन थी यहाँ पर 3 वेव में, यहाँ पर एक बाई सेटअप से इस तरह से देखने का, ब्रेकआउट नहीं हुआ तो वेट एंड वॉच करेंगे। सेल सेटअप की बात करें, सेल सेटअप्स यहाँ बैंक निफ्टी में क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर था, इस वेव की ऑलरेडी कंप्लीशन हो चुकी है। यहाँ पर देखो तो ये जो वेव है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इस पूरे के पूरे टेरिटोरी में सेल सेटअप्स ढूंढने थे हमने, तो सेल सेटअप्स की यहाँ पर डिस्कशन थी। कैसे मानोगे बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ट्रायल लो। ट्रायल लोगे तो ये प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। ये 10 बजे मीटिंग हुई थी। मैं कल स्नैपशॉट ले आऊँगा वैसे उसके, बाकी इसके नीचे ही इसकी रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग देख कर पूरा देख सकते हो। अगर रिकॉर्डिंग में जो बताया वो ना मिले, यू गेट योर मनी बैक। चलो राइट, चलो क्यूरीज जब तक आप लाइक भेज रहे हैं तब तक मैं बता दूँ कि अगर आप जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आप लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है। एंड मेक श्योर हेल्प मी रीच 10K सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर करेंगे तो एक मीटअप हमारा प्लान है। आई मीन बहुत कुछ प्लान कर रखा है फॉर दी नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन हेल्प मी रीच दैट टारगेट। चलो क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा सेशन हो गया है। सो ओके, so Dev, what is the difference between elite wave and your wave analysis? Do you provide any? Okay, बहुत बड़ा करिए। Dev, what is the difference from elite wave and your wave analysis? Do you provide any free course for elite wave? If yes, then how to get it? Okay, 3-4 क्यूरीज इसमें। So पहला क्यूरी, देव व्हाट इज द डिफरेंस elite wave? elite wave का जो डिफ़ॉल्ट बुक है उसमें आपको कुछ इश्यूज आएंगे, आप उसको पढ़िए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए। फिर उसमें इश्यूज क्या आएंगे आपको, उसमें इश्यूज ये आएंगे कि वेव 1 कहाँ से काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 करूँ कि 1 2 3 करूँ कि 1 2 3 करूँ कि 1 2 3 करूँ। श्योर कैसे हो गए, हाउ डू यू मेक इट श्योर। या फिर लेट्स से ये जो वेव है वो कहाँ एंड हो जाएगा या कहाँ पर वो वेव साइकिल ख़त्म होता है, राइट। तो आई मीन उन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। एक जैसे मेथड है, ट्रंकेशन का एक मेथड है, मतलब कि 1 2 3 4 5, इसमें फिर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होता है। तो इसमें 3 वेव ही बचते हैं, ट्रंकेशन यहाँ हो जाता है। ये बकवास कंसेप्ट है, उसको हटा दिया है। इसके अलावा कुछ मतलब कोशिश करें कि जितने रूल्स वहाँ पे सेंस नहीं करते उनको हटाए हैं। और इस चार्ट को जैसे अभी मैंने आपको, अच्छा सिंपल सी बात है, आपने 1000 वीडियोस देखे होंगे स्ट्रैटेजीज़ पर, और अभी आपने मेरा जो एक्सप्लेनेशन है स्ट्रैटेजी पे देखा होगा। अगर वो आपको सिंपल और इम्प्रेसिव लगा तो वही डिफरेंस है आपका एलियट वेव में और माय वेव एनालिसिस में। आई थिंक इससे अच्छा आंसर नहीं हो सकता आपका। नाउ नेक्स्ट है कि एलियट वेव पर कोई फ्री कोर्स है क्या। अभी तो नहीं है, मे बी शायद, आई मीन मुझे 10,000 सब्सक्राइबर करने में हेल्प कीजिए, शायद तब करो, राइट, ऐसे ही कुछ कर सकता हूँ। बाकी रही बात, चलो ऐसा कुछ है तो एक काम करो, ये अपना चैनल है, यहाँ पर जब आप जाओगे, आई होप कि आपको स्क्रीन और ऑडियो सही आ रहा हो, कनेक्शन को क्या हो गया पता नहीं। एनीवे, सो ये अपना चैनल है, यहाँ पे जब आप जाओगे तो क्या होगा कि ये इसको मोस्ट पॉपुलर कर देना, तो मे बी शायद ये जो कुछ वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो, राइट। या फिर ये प्लेलिस्ट में आ जाना, प्लेलिस्ट में आओगे तो ये कुछ वीडियोस हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, ये देख सकते हो। बाकी कुछ नए सेशन की अगर बात कर रहे हो तो आई थिंक देखते हैं, प्लान करते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ देखता हूँ, बाकी मैं इस पर कुछ कमिट नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट आपका कुछ क्वेरी लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाउ मच मनी कैन आई एक्सपेक्ट पर मंथ फ्रॉम दी वेव एनालिसिस। ये सर सैलरी नहीं दे रहा है मार्केट आपको जो पर मंथ आप एक्सपेक्ट करेंगे। सी देखो, मेरा जो वेल्थ का क्रिएशन है, आई थिंक शुरुआत में हम सभी की सेम स्टोरी है, लॉसेस होते हैं,
बट उसके बाद जब एक लर्निंग हो गई तो एक स्टेबल कैपिटल के साथ स्टार्ट किया। वो कैपिटल जो है 6 फिगर के आसपास थी, और उसको ग्रो करते करते कंपाउंड करते करते आज हम यहाँ आ गए, राइट ना। इसमें हर मंथ कितना मिलेगा, हर ईयर कितना मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है, बिजनेस है सर ये। सो गवर्नमेंट जॉब नहीं है या फिर प्राइवेट जॉब नहीं जहाँ पे आपको हर महीने क्रेडिट, अगर ये मेंटालिटी है तो थोड़ा सा आपको निराश होना पड़ेगा। बाकी अगर बिजनेस माइंडसेट है तो अगेन वही बात है कि आई थिंक कहीं पे रील या में मीम या फिर कुछ मोटिवेशन पड़ा था कि जो सैलरी है वो सिर्फ आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकती है, पर अगर आप बिज़नेस या फिर एक अच्छा माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में आएंगे तो ये आपके शौक पूरे कर सकता है। सो आई थिंक इतना ले सकते हैं, पर हर महीने कुछ नहीं मिलता है। चलो दैट्स द आंसर टू योर क्यूरी। एंड आई थिंक कुछ कपल ऑफ क्यूरीज में, बट सेशन काफ़ी लंबा हो गया। सो व्हाट विल डू वेव एनालिसिस। चलो बाकी क्यूरीज अपन रेस्ट कल के सेशन में डिस्कस करते हैं, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट लाइव सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।